हाउ टू बिल्ड कॉन्सेप्ट, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली होता क्या है? कॉन्सेप्ट को हम साधारण, आप लोगों ने सुना होगा ना, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो यूपीएससी क्रैक कर जाएगा। आखिर ये किस चिड़िया का नाम किस बाजार में मिलती, कौन सी बुक के अंदर कॉन्सेप्ट छुपा होता है? क्या 10 किताबें पढ़ने से हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है? ये एक किताब के अंदर अगर हम पढ़ने का एटीट्यूड चेंज कर दें, नजरिया चेंज कर दें, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। ये दिमाग में आपके बहुत बातें आ रही होंगी कि उस स्टूडेंट ने मुझे सारी स्टैंडर्ड बुक का नाम गिना दिया, विपिन चंद्रा पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, ठीक है, फलाना ठिकाना इग्नू तक उसने पढ़ लिया, इतनी मोटी मोटी जो है वो इतनी ढेर सारी किताबें होती हैं। तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अगर वो ये बेसिक नहीं बता पा रहा है कि इंडो पैसिफिक, और ये भी कह रहा है मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ता हूं, तो एशिया पैसिफिक में क्या डिफरेंस होता है वो ये नहीं बता पा रहा है कि जो है शेड्यूल्स में क्या बातें हैं, वो ये नहीं बता पा रहा है कि अभी जो है वो हाल ही में जो प्लास्टिक पॉल्यूशन पे क्या चर्चा चल रही है, अगर वो ये नहीं बता पा रहा है कि वैल्यू जो एथिक्स और लॉ में क्या अंतर होता है, तो इसका मतलब उसने अपना पूरा टाइम, जिसकी आप अभी कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो समय की, उसने वो पूरा बेकार कर दिया। इसकी बहुत बड़ी कीमत होती है जो आप समय वेस्ट करते चले जाते हो। अब हम बात करेंगे हाउ टू बिल्ड कॉन्सेप्ट, हम अवधारणाओं को कैसे बनाते हैं। कॉन्सेप्ट जो वर्ड होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक्चुअली अगर मैं आपसे सिंपली बात करूं, एक को हम लोग बोलते हैं एनालिसिस, एनालिसिस, और दूसरे को बोलते हैं सिंथेसिस, सिंथेसिस, यानी विश्लेषण और संश्लेषण। ठीक है, ये दो हमारे शब्द होते हैं, विश्लेषण और संश्लेषण, राइट। तो विश्लेषण का मतलब होता है साधारण भाषा में टुकड़ों में तोड़ देना, समझते जाओ इसको, टू ब्रेक इनटू द पीसेस, टुकड़ों में तोड़ देना। किसी भी बड़ी चीज को, जो बात आपसे कही जा रही है, तो उसको ब्रेक इनटू द पीसेस। जैसे कि मान लो एग्जांपल, मेरे पास ये मार्कर है, तो अब मार्कर ये पूरा मेरे पास एक यूनिट है मार्कर की, और अगर मैं इसकी इंफॉर्मेशन को ब्रेक करूं, अच्छा इसका कलर क्या है, इसकी डिजाइन ट्रायंगुलर है, राउंड नहीं है, ठीक है, इसका टिप बहुत मोटा है, ठीक है, इसमें इंक यूज नहीं कर रही, दैट इज अ फोम बेस, ये लगाया गया है, ठीक है, देयर इज अ नो कंपनी नेम, इस पे कोई कंपनी नेम नहीं, दिस इज अ स्लीक डिजाइन, इट यूज 2 कलर्स, 2 डिफरेंट कलर्स को यूज किया इसने, और ये ऊपर से जो है देखने पे टॉप व्यू का ट्रायंगुलर आ रहा है, ये हमें जो है त्रिकोण के रूप में देख रहा पड़ रहा है। इट इज अ वेरी थिक बॉडी, ये जो है वो चूंकि व्हाइट बोर्ड पे आपको लिखना है तो इसकी बॉडी जो है थिक है, और ट्रायंगुलर इसलिए दिया है ताकि आपको 2 एंगल से जो है इस पे जो है वो एक पकड़ इसमें आ जाए। तो अब ऐसी कंडीशन में आप यहां सबसे महत्वपूर्ण तरीके से समझो कि मैंने क्या किया, एक मार्कर वर्ड को, एक सिंपल से मार्कर वर्ड को मैंने कई टुकड़ों में तोड़ दिया। मैंने इसकी टिप के बारे में, कलर के बारे में, डिजाइन के बारे में, इसकी यूजेबिलिटी के बारे में, इसके अनुप्रयोग होने की क्षमताओं के बारे में मैंने इस पर काफी ज्यादा जो है वो क्या किया, अलग अलग हिस्सों में इसको तोड़ दिया। इसको बोलते हैं एनालिसिस। जब तक आप इसको ब्रेक इनटू द पार्ट नहीं करोगे तब तक आप कभी भी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस की शुरुआत नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे फॉर एग्जांपल गांधी को पढ़ना हुआ, या आपको जो है वो भारत के भूगोल में आपको बेसिकली प्राकृतिक व्यवस्था यानी नेचुरल सिस्टम के बारे में पढ़ना हुआ, किसी भी सेगमेंट के बारे में पढ़ें, आपको राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ना हुआ। तो जैसे अब राष्ट्रीय आय, कई बच्चे जैसे मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास में राष्ट्रीय आय पढ़ा, लेकिन राष्ट्रीय आय हमें क्यों पढ़ना है, राष्ट्रीय आय कहाँ है इस पूरे अर्थव्यवस्था में, सरकारें जो है वो राष्ट्रीय आय के किस हिस्से पर बहुत ज्यादा फोकस करती, क्यों फोकस करती हैं, सरकारें केवल जीडीपी के बारे में क्यों बात करती हैं, बाकी डीपीआई या पीआई के बारे में बात क्यों नहीं करती हैं। तो अब वहां पर मैंने क्या देखा कि एक सिंपल सा राष्ट्रीय आय, जिन बच्चों ने मेरी वो क्लास की होगी, 2 दिन सभी के लिए फ्री थी, तो जिन बच्चों ने वो क्लास की होगी उनको ये समझ में आया होगा, यार अभी तक तो टीचर नेशनल इनकम के बारे में बताता था, इस बंदे ने ये जोड़ के बता दिया कि नेशनल इनकम इन्वेस्टमेंट से, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टिविटी से, सेविंग से कैसे जो है वो आपस में अटैच है, और सरकारें क्यों जो है वो अपने डाटा को बढ़ा चढ़ाकर बताती हैं, उनका जो है बेसिक पर्पस क्या होता है, किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किस रूप में आता है, वैल्यू एडिशन प्रोसेस क्या होती है, और भारत इतना ज्यादा क्यों इसमें जो है कार्य नहीं कर पाया। तो जहां पर आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जब तोड़ देते हो, जब मेरी क्लासेस आपने देखा होगा, नोटिफाई किया होगा, इसमें नोटिस आपने करके देखा होगा कि मैं उसको छोटी छोटी जो है टुकड़ों में तोड़ देता हूं, और वहां से क्या होता है, फिर आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है, फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन अचानक से पूछना शुरू कर देते हो, सर ऐसा नहीं तो ऐसा कैसे होगा, आप उसको न्यूज़पेपर के साथ अटैच कर देते हो। और आज जितने भी मेरे ओजांकियन मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो ये सभी जानते हैं कि आज डेली सुबह वो मुझे न्यूज़पेपर की जो है वो हेडिंग्स भेजते हैं, सर ये आपने इस क्लास में पढ़ाया था, ये आपने ऐसे किया था, वो क्यों कर पा रहे हैं।
ठीक है, वो एक प्रोसेस का हिस्सा है। वो ये देख रहे हैं कि सर आज न्यूज़पेपर हमें समझ में आ रहा है, सर आपने उस वाली क्लास में ये वाला पढ़ाया था, आज छपा है, सर उस वाली क्लास में ऐसा हुआ था। लेकिन वो ऐसा कर क्यों पा रहे हैं? क्योंकि अब उनके लिए जो बड़ा एक इंफॉर्मेशन थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई, और जिसको ग्रैब कर पाना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत ह्यूमन लॉजिक है। आप ऐसे भी समझो, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप, ठीक है, आप किसी बड़े टुकड़े को खाना चाहते हो, आप खाना खाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया, पूरी रोटी ऐसे मुंह में ठूस लेते हो और बाद में जुगाली करेंगे। आप उसको जो, अगर आपको अच्छे तरह से पचाना है तो उसको आप छोटे छोटे टुकड़ों में निवालों के रूप में खाते हो। ऐसे ही हमारी पढ़ाई भी होती है, और कई बार बच्चा ये बात नहीं जानता है। सो एनालिसिस, और जब आपके पास वो टुकड़े टूट जाते हैं तो उनको आप जोड़कर एक नया ज्ञान जो है वो स्थापित कर सकते हो। उसको हम लोग सिंथेसिस कहते हैं, कि अगर हम ये दो पॉइंट को मिलाएं तो हमारा ये तीसरा पॉइंट जो है तैयार हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आपको एनालिटिकल पावर यानी एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या, क्यों, कैसे, कब, किस लिए, ये जो सेगमेंट्स हैं वो आपके साथ होने चाहिए। अब यहां पर मैं बात करता हूं इसमें एनसीईआरटी क्या भूमिका अदा कर सकता है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस में। तो जो एनसीईआरटीज होती हैं उनका एक सेगमेंट होता है, ठीक है, एनसीईआरटीज। इसमें सावधानी भी और इसमें खतरा भी आपको बहुत ज्यादा है, अच्छाई भी है बुराई दोनों भी है, मैं बताता हूं। एनसीईआरटी जो होती है वो सरकार की जो उस समय का पाठ्यक्रम होता है, जो नेशनल एजुकेशन कैरिकुलम होता है, उसके हिसाब से इसको बनाया जाता है। और इसको बनाने के पीछे एक्सपर्ट की पूरी कमेटी होती है, ठीक है, एक्सपर्ट की कमेटी। अब इसको समझना एनसीईआरटी का महत्व क्यों है, यानी उस विषय के जो विद्वान होते हैं उस पर वो चर्चा होती है। और किताबों को बेसिकली, जो एनसीईआरटी किताबें हैं वो बेसिकली लर्निंग प्रोसेस यानी सीखने की प्रक्रिया क्या है, आप इसके पहले पन्ने पर ही आप पा जाओगे, सीखने की प्रक्रिया के हिसाब से बनाई जाती है। याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण है, ये पढ़ने की बुक्स नहीं है, ये सीखने की बुक्स है। उसमें लिखा होता है कि हम आपकी रॉट लर्निंग यानी कि जो है वो आपकी रटने की क्षमता से कहीं ज्यादा आपको अपने तथ्यों को समझने की, उसके प्रति एनालिसिस करने की पावर हम विकसित करना चाहते हैं। हर एनसीईआरटी के पहले ही पेज पर यह बात लिखी होती है, राइट और रॉन्ग, आप लोगों ने अगर कभी पढ़ा हो तो बेसिकली एनसीईआरटी आपको रीडिंग के बजाय लर्निंग सिखाती है, कि सीखो कि ये चीज कैसे हो रही है। उसके एग्जांपल्स आप कभी देखोगे या उसके जो क्वेश्चन देखोगे तो वो आपको टास्क देता है करने के लिए। तो बेसिकली ये सीखने की बुक है। और सीखने की प्रोसेस में जो सबसे बड़ी बात होती है वो होता है इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट, जब तक आप स्वयं उसमें प्रवेश नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं सकते। अब जैसे मान लो विराट कोहली बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, अरे देख रहा है, अरे विराट कोहली बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहा है, अरे यार लॉन्ग ड्राइव नहीं यहां मारना चाहिए था, अरे यार वहां हुक करना चाहिए था, ठीक है। तो आप क्या होता है, स्टेडियम में अपनी टीवी के आगे बैठे बैठे उसको बड़ा ज्ञान देते हो, यार सचिन तेंदुलकर को ऐसे खेलना चाहिए था, धोनी यार ऐसे मारता तो बड़ा अच्छा रहता, यार थोड़ा सा और ऊपर उठा के शॉट मार देता तो बाहर निकल जाती, ठीक है। लेकिन क्या होता है, आप बाहर बैठे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। लेकिन जिस दिन आपको वो बैट पकड़ा दिया जाए और आपको फील्ड में खड़ा कर दिया, सामने से बढ़िया एक फास्ट बॉलर आ रहा है, उतने तो पता नहीं हो सकता है, कई लोगों का तो पैंट गीली हो जाए डर के मारे कि अगर लग गई थोबड़े पे तो क्या होगा हमारा, ठीक है। तो ये हालत हमारी होती है कि आप जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक आप सीखोगे नहीं, तो आप केवल प्रवचन देते रहते हो। यही यूपीएससी में सबसे बड़ी गलती होती है कि हम ज्यादातर प्रवचन लोग जो है देते हैं, हम रीडिंग कर रहे हैं। जैसे उस बच्चे ने मुझे बताया कि वो रीडिंग कर रहा है लेकिन वो लर्निंग नहीं कर रहा, और यही क्या होता है, दोनों टाइम कंज्यूम, आपका जो पूरा पूरा टाइम खराब हो जाता है। तो एनसीईआरटी में क्या होता है, सबसे बड़ी बात है आपका बेसिक फंडामेंटल, यानी ये लर्निंग प्रोसेस सिखाता है, और जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।